हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भगवान के चरित्रों को पढ़ने से इतना लाभ नहीं है जितना लाभ भक्तों के चरित्रों को पढ़ने से है। 6 दिन के कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी को मारा। छोटी सी अवस्था में ही राम ने ताड़का को मार गिराया। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठा लिया। हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ भगवान की कथा या चरित्र सहजता से जुड़ नहीं पाती, पर भक्त की कथा हमारे जीवन को छूती है, क्योंकि जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उन्हीं समस्याओं से ये रूबरू होते हैं और उन्हें सहते हैं। कितने भी दुख आए, कष्ट आए, सहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए भक्तों की कथा हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाकर उसमें भक्ति के बीज बो देती है। फिर तो दुख आए या जाए, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस स्थिति में स्थित हो चुका है ना वो तो। इन भक्तों की भी शादी हुई, झगड़े इनके यहाँ भी हुए, पर इन्होंने इस समस्या का एक रूप दिया और उस समस्या से ही समाधान निकाला और जीवन खिल उठा। 16 वर्ष में ही विवाह के बंधन में बंध गए थे रामानुज, पर इन्होंने जो विवाह किया था वो माता पिता की बात को न काटने के कारण किया था। तेजाम्बा, यही नाम था रामानुज की पत्नी का। कांचीपुर नाम के एक बड़े सिद्ध आचार्य आए थे कांचीपुरी में। इन्हीं के यहाँ तो रामानुज नित्य जाते थे सत्संग करने के लिए। इन्होंने ही तो वरदराज भगवान की सेवा का अधिकार रामानुज को दिया था। सेवा कैसे करनी है, भगवत विग्रह की, उनके साथ हमारा कैसा भाव होना चाहिए, ये सब सिखाते थे कांचीपूर्ण जी। रामानुज गुरु भाव रखते थे कांचीपूर्ण जी के प्रति। एक दिन रामानुज ने कांचीपूर्ण जी से कहा, हे भगवान, मेरी इच्छा है कि आप मेरे यहाँ कल प्रसाद पाने के लिए पधारें। पहले तो आनाकानी की कांचीपूर्ण जी ने, पर रामानुज का ज़्यादा ही आग्रह देखा तो स्वीकार कर लिया। पर कांचीपूर्ण जी सच्चे साधु स्वभाव के थे। रामानुज बाजार गए थे कुछ मिष्ठान खरीदने के लिए, तभी कांचीपूर्ण जी घर में आ गई। पत्नी तेजाम्बा ने देखा तो पूछ लिया, भोजन करना है? सरल हृदय के कांचीपूर्ण जी ने कहा, हाँ, वही तो करने आए हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारा गोत्र क्या है? तेजाम्बा ने पूछा, ये जानने के लिए कि ये ब्राह्मण है या नहीं। पर कांचीपूर्ण ने उत्तर दिया, मेरा गोत्र तो अच्युत है। वैष्णव शास्त्र कहते हैं विष्णु दीक्षा हो जाने पर उसका गोत्र भी बदल जाता है, अच्युत गोत्र का हो जाता है। अच्युत यानी जिसका कभी पतन न हो। कांचीपूर्ण जी ने अच्युत कहा था, पर रामानुज की पत्नी तेजाम्बा ने सुना अछूत। तेजाम्बा ने कोई दलित है ऐसा जानकर बाहर ही बैठाकर ऊपर से ही भोजन देकर भेज दिया और पोछा इत्यादि भी लगा दिया। स्नान करके बर्तनों को मांजकर फिर रसोई बनाने लगी। रामानुज जल्दी जल्दी आए। उन्हें अपने गुरु तुल्य संत के शीत प्रसाद को लेना था, उनकी सेवा करनी थी। कितनी मुश्किल से तो ये संत आज घर में आ रहे थे, पर जैसे ही घर में आए रामानुज घर को देखते ही चौंक गए। अपनी पत्नी को बुलाया और तेज आवाज में पूछा, कोई संत आए थे यहाँ? हाँ, एक अछूत आया था, तेजाम्बा ने कहा। अछूत? हाँ। तेजाम्बा ने जब रूप का वर्णन किया कांचीपूर्ण जी का, तब बहुत दुख हुआ रामानुज को। अच्छा बता, उन्होंने जिस पत्तल में खाया है वे कहाँ है? अब पत्तल मैं क्यों रखने लगी? मैंने उसे फेंक दिया, कुत्तों को खिला दिया। रामानुज के हृदय में बहुत चोट पहुंची, पर पत्नी पत्नी थी। चिल्लाते हुए रसोई में गई और पैर पटकते हुए बोली, सुनो, मुझसे ये सब सहन नहीं होगा। सुबह से शाम तक काम करो और गाली भी खाओ। रामानुज को क्रोध तो बहुत आया पत्नी के ऊपर, पर उन्होंने कुछ बोलना अभी उचित नहीं समझा। एक दिन और श्री यमुनाचार्य जी के एक शिष्य और थे जो कई दिनों से रामानुज के ही आग्रह से कांचीपुरी में रह रहे थे, जिनका नाम था महापूर्ण जी, जो तमिल ग्रंथ रामानुज को पढ़ाते। साधु स्वभाव के ये
उनकी पत्नी भी पति की तरह ही शांत और गंभीर थी। एक ही कुआं था उनके मोहल्ले में जिसमें जल भरने के लिए रामानुज की पत्नी भी जाती थी और महापूर्ण जी की पत्नी भी। एक दिन जल भरते हुए जल का छींटा रामानुज की पत्नी के घड़े में पड़ गया और ये छींटा पड़ा था महापूर्ण जी की पत्नी के द्वारा गलती से। क्रोध में भरकर महापूर्ण की पत्नी का घड़ा फोड़ दिया रामानुज की पत्नी ने। महापूर्ण की पत्नी घर में आई, रोती हुई घर में आई। अपने घर में महापूर्ण जी रामानुज को पढ़ा रहे थे भक्ति परक तमिल ग्रंथ। पत्नी को रोते हुए आया देखकर कक्ष में जाकर पूछ लिया, देवी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तेजाम्बा ने बहुत भला बुरा कहा मुझे और मेरा घड़ा भी फोड़ दिया। बस मुझसे इतनी गलती हुई थी कि मेरे जल का छींटा उसके घड़े में पड़ गया। कोई बात नहीं, हम वैष्णवों को सहना चाहिए। साधु हृदय महापूर्ण जी ने अपनी पत्नी को समझाया। रामानुज ने बाहर से सब सुन लिया था। उनको फिर बड़ा कष्ट हुआ, पर रामानुज की पत्नी हम सबसे चिढ़ती क्यों है? वैष्णवों से चिढ़ना उनका स्वभाव है। महापूर्ण जी इससे ज़्यादा निंदा नहीं कर सकते थे। रामानुज लौटकर आ गए अपने घर। बहुत दुख हुआ था मन में। एक परम भागवत की सीधी सादी पत्नी को मेरी पत्नी ने भला बुरा कहा। पर उन्हें दुख तब और हुआ जब रामानुज ने यह सुना कि महापूर्ण जी और उनकी पत्नी दोनों कांचीपुरी छोड़कर श्री रंगम ही चले गए। घर में आकर रामानुज ने अपनी पत्नी को फटकारना चाहा, पर पत्नी ही जली भुनी बैठी थी। रामानुज ने विवेक से विचार किया, मैं अगर इसे अभी पीटूंगा या डांटूंगा तो ये और हल्ला मचाएगी और इसको पीटने से या डांटने से भी कोई हल तो निकलेगा नहीं, बल्कि मेरा भजन, मेरी साधना और बिगड़ जाएगी, मेरा अंतःकरण भी दूषित हो जाएगा। ऐसा विचार कर रामानुज ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। पर आज पानी सिर से ऊपर चला गया था। भगवान वरदराज की सेवा पूजा में रामानुज थे ही, पर उनके साथ एक भोला भाला ब्राह्मण भी था जो रामानुज की सेवा में सहयोग करता था। आज उस ब्राह्मण को भूख लगी तो चला आया रामानुज के घर। घर में पत्नी तेजाम्बा थी। क्या है, क्यों आया है यहाँ? बहुत रूखे वचन में बोली रामानुज की पत्नी उस भोले ब्राह्मण से। भूख लगी है अम्मा, कुछ है तो दे ना। जा यहाँ से, जिसकी सेवा करता है उसी से मांग, वही देगा तुझे। अब क्या मैंने इस घर में दरिद्र भंडारा खोल दिया है जो तुम जैसे दरिद्रों को खिलाती रहूंगी? बेचारा दुखी होकर वो ब्राह्मण रामानुज के घर से निकल रहा था। तभी रामानुज उसे मिल गए। सारी बातें उस ब्राह्मण ने रामानुज को बता दी। तब रामानुज को लगा अब भगवान श्री रंगनाथ मुझे अपने पास बुला रहे हैं। रामानुज को लगा मैं इन सब में पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है पत्नी से झगड़ा करना और उसी झगड़े में तनाव में जीना। एकाएक चेहरे में खुशी छा गई रामानुज के। उस ब्राह्मण को साथ में लेकर बाजार गए, फल फूल खिलाया, मेवा मिष्ठान खिलाए। फिर उस ब्राह्मण से बोले, रामानुज मैं कुछ फल तुम्हें देता हूँ और ये चिट्ठी भी लिखकर दे रहा हूँ। इसे ले जाकर मेरी पत्नी को दे देना और कहना कि उसके मायके से ये चिट्ठी आई है, कोई मुझे पकड़ा गया था। रामानुज ने ब्राह्मण को समझाकर भेज दिया। तो फिर आ गया यहाँ। तेजाम्बा उस ब्राह्मण को देखते ही फिर जल भुन गई। ये फल फूल कोई दे गया है आपके लिए और ये चिट्ठी भी दी है, कह रहा था कि आपके मायके से है। ब्राह्मण ने वही सब कहा जो रामानुज ने सिखाया था। चिट्ठी पढ़ी रामानुज की पत्नी ने। उसमें लिखा था 2 दिन बाद ही तुम्हारी बहन का ब्याह है, तुम्हें आना पड़ेगा। अब तो उस ब्राह्मण का बहुत सत्कार करने लगी तेजाम्बा। तभी रामानुज आ गए। रामानुज को देखते ही दौड़ी, देखिए ना, आज ही आपको और मुझे जाना पड़ेगा। खुशी के मारे जल्दी जल्दी बोल रही है, पर कहाँ जाना पड़ेगा? रामानुज ने अपनी हंसी छुपाते हुए पूछा। आपकी साली और मेरी बहन का विवाह है। ओह सुनो, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इन दिनों मेरा अध्ययन चल रहा है, इसलिए तुम जाओ। आप भी चलते तो? पत्नी ने कहा, मैं लेने आऊँगा और जब तक लेने ना आऊँ तुम आना नहीं। ठीक है, आप जब लेने आओगे मैं तभी आऊँगी।
पत्नी खुशी खुशी मायके चली गई। इधर रामानुज के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। वो दौड़े वरदराज भगवान के मंदिर में और उन्होंने वहां जाकर सन्यास की दीक्षा ले ली। गृहस्थ धर्म को त्याग कर सन्यासी हो गए रामानुज। इसी त्याग के चलते ही तो कांचीपूर्ण जी ने रामानुज को यतिराज कहकर संबोधित किया था। रामानुज का वैराग्य सहज था, उन्हें किसी को त्यागना नहीं पड़ा, क्योंकि मन में तो इनके नारायण भगवान ही विराजमान थे। इनका मन ही नारायण बन गया था। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।